बुलंदशहर में भेड़िए ने 3 लोगों पर अटैक किया है। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। देर रात अचानक से भेड़िए ने गांव वालों पर अटैक कर दिया और भेड़िए की दस्तक से क्षेत्र में दहशत है। सियाना कोतवाली की चौकी चिगरावठी क्षेत्र के गांव महा की ये घटना बताई गई। तो बुलंदशहर में भेड़िए ने आतंक मचाया है। एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है। सियाना इलाके में 3 लोगों पर अटैक किया गया। बुलंदशहर में भेड़िए ने दस्तक दी है। 3 लोगों पर अटैक किया गया। सिद्धार्थनगर में एक बस पलट गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 50 से अधिक यात्री घायल हो गए। बढ़नी ब्लॉक के मोहन कोला गांव में हादसा हुआ है। ये लोग बलरामपुर स्थित देवी पाटन मंदिर से मुंडन कार्यक्रम में गए हुए थे। वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। साइकिल सवार को बचाने की वजह से बस नाले में पलट गई। घायलों को तत्काल PHC बढ़नी ले जाया गया, जहां से कुछ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को थाना क्षेत्र ढिबड़ुआ अंतर्गत से एक सड़क हादसे की सूचना शाम लगभग 6 से 6:30 के बीच में पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां ये पाया गया कि एक बस थी जो बलरामपुर से सिद्धार्थनगर की तरफ आ रही थी। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस डिसबैलेंस हुई और चरगवा नाला में गिर गई। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को टाइमली ख़त्म करने के बाद कुल 53 लोगों में से 3 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जिसमें से एक साइकिल सवार है जिसका नाम मगनी राम है, उम्र 50 वर्ष, और बाकी 2 लोग ऐसे थे जो बस के अंदर थे। अजय शर्मा उम्र 14 वर्ष और गम्मा उम्र 65 वर्ष। बलरामपुर में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का बेटा, उसकी पत्नी और एक दोस्त शामिल है। 15 अक्टूबर को सोनार गांव में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे का शव पड़ा हुआ मिला था। पुलिस के मुताबिक बेटे ने पहले अपनी मां की हत्या की। दादी की हत्या से नाराज होकर पोते ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक रामलाल शराब के नशे का आदी था और आए दिन पत्नी और बच्चों के साथ उसका विवाद होता था। दरवाजा बंद था, घर पे आया तो किसी तरह इन लोगों ने ऊपर से झरोखे से प्रवेश करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि वृद्धा लखराजी का हत्या हो चुकी थी, मरी हुई थी, और उसका पिता रामलाल और मन्नू शराब के नशे में धुत था। इसके बाद उन्होंने बाहर निकाला, उससे पूछने लगे। इसी क्रम में इन लोगों का वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में इन्होंने पास में पड़े गड़ासे से उठा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करके ये लोग वहाँ से भाग गए। इसके बाद सिंगाही गांव कोतवाली देहात पहुँचे। वहाँ अपनी पत्नी को छोड़ के दोनों लोग श्रावस्ती चले गए। आज अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही पर आला कत्ल गड़ासा बरामद है। उस समय पहने हुए कपड़े, शर्ट और साड़ी जिनमें रक्त लगा है, इनकी निशानदेही से बरामद किया जा चुका है। इनको न्यायालय भेजा जा रहा है। इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर में गैंगरेप का आरोपी घायल हो गया। आरोपी शमशाद पर गैंगरेप के बाद महिला को गोली मारने का आरोप लगा है। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस आरोपी को असलहा बरामदगी के लिए लेकर गई थी। आरोप के मुताबिक इस दौरान बदमाश ने असलहे से पुलिस पर फायर कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ के दौरान आरोपी शमशाद ने कहा है कि उसने किसी दूसरे शख्स को गैंगरेप के आरोप में फंसाने के लिए गैंगरेप के बाद महिला को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। अभी 4 दिन पूर्व इसी जंगल में एक महिला को 3 बदमाशों द्वारा गैंगरेप करके जान से मारने की नीयत से फायर करके घायल कर दिया था, जिस संबंध में थाना मितौली पर सुरंगदारों में मुकदमा लिखा गया है। आज उसी अपराध के वांछित को SHO मितौल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके मेन एक्यूज्ड शमशाद ने इंट्रोगेशन में स्वीकार किया था कि उसने गोली मारी है। तो उसने निशानदेही पर असलाह बरामदगी करने के लिए SHO मितौली लेकर आए थे। असलाह बरामदगी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने ललकारा, उसके बाद भी बदमाश
कटर लेके भागने लगा। फिर पुलिस ने हमने बचाव और आत्मरक्षा फायर किया। उस आगे बढ़ते हैं। बदायूं पुलिस ने एनकाउंटर में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आरोपी जाने आलम पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक उसने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था और बच्ची के शोर मचाने पर उसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस भी जब्त कर लिया गया है। आज दिनांक को कस्बा बिलसी में एक सनसनीखेज आपराधिक कृत्य हुआ, जिसमें 6 साल लगभग 6-6.5 साल की बच्चे के साथ हत्या जैसे जघन्य अपराध किया गया। और घटना जहां बच्ची की हत्या हुई उस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद जो आसपास की सीसीटीवी खंगाले गए, सीसीटीवी देखने के बाद एक अभियुक्त प्रकाश में आया। उस अभियुक्त की खोजबीन की गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त पुलिस द्वारा घिरा पा करके पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ। साथ में हमारा एक पुलिस बल घायल हुआ। घायल अभियुक्त व पुलिस बल को तत्काल CSC बिलसी भेजा गया। शेष कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। मऊ के घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय पर मामला दर्ज किया गया है। ENT के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सरायल खंसी थाने में मामला दर्ज किया गया है। सांसद राजीव राय पर सरकार काम में बाधा डालने का आरोप लगा चुकी है। दरअसल सांसद होने की हैसियत से राजीव राय अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुछ डॉक्टर्स को वहां पर मौजूद नहीं देखा तो भड़क गए। मौजूद डॉक्टर से बाकी डॉक्टरों के गायब होने की वजह पूछी गई। सांसद के निरीक्षण में 3 डॉक्टर मौजूद नहीं मिले थे, लिहाजा मौजूद डॉक्टर से पूछताछ करने पर दोनों में बहस हो गई। इसी बात को आधार बनाते हुए डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सांसद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।